नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। कोरोना की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश की अगर बात करें तो हालात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पूर्व प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र अलवर से भाई इमरान खान। सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, थैंक यू। सर, मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन के दौरान जो आपने गरीब लोगों को राशन वितरण कार्यक्रम शुरू किया है, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, जैसा आप जानते हो, मैं भिवाड़ी क्षेत्र से आता हूँ। भिवाड़ी क्षेत्र में काफ़ी बाहरी मजदूर रहते हैं और यहाँ जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे इस तरीके के लोग हैं जो 100-100, 200-200 रुपये पे अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके अगर बात करूं मैं, उनका काम, कुछ लोग ऐसे भी बेवाएं हैं, कुछ लोग गांव में इस तरीके की औरतें रहती हैं जैसे अपना दूध बेचती हैं, वो 200 रुपये 100 रुपये का रोज़ दूध बेचती हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए और कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए दूध आना जाना बंद हो गया, उनका बिकना बंद हो गया, तो उनके घर में अब परेशानी है, संकट है। तो इन तरीके के हालातों को देखते हुए हमने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे बहुत सारे बाहर के मजदूर भी हैं और गांव में भी परेशान लोग हैं जो 5-7 दिन में परेशान हो जाएंगे और उनको दिक्कत आएगी। तो हमने ये बीड़ा उठाया और हम गांव-गांव जाके और बाहर से मजदूर हैं जो हर सब लोगों तक ये राशन का काम बांटने का हमने चलाया हुआ है। सर, आपको नहीं लगता क्या लोगों के बीच में आप जा रहे हो, ऐसे में संक्रमण फैलने का भी खतरा बना रहता है? आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते हो? बिल्कुल सही बात है। देखो, इसमें कहीं ना कहीं रिस्क तो है ही संक्रमण का। मैं हूँ, मेरी टीम है, हम लोग जाते हैं। सबसे पहले तो दस्ताने, सैनिटाइजर भी साथ में रखते हैं और मास्क लगा के हमेशा रखते हैं। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोलते हैं, दूर से दूर, ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहने के लिए बोलते हैं। अगर कोई बीमार आदमी दिखता है तो हम पहले ही, जैसे ही गाड़ी हमारी रुकती है गांव में जाके, कोई बीमार आदमी भाई राशन लेने के लिए ना आए, वो अपनी जगह किसी और को भेज दे। काफ़ी हमारी कोशिशें होती हैं। बाकी फिर घर पे आके और अपने आप को सैनिटाइज करना, कपड़ों को साइड में रखना, गर्म पानी पीना, जितने भी जो ज़रूरी इसमें एहतियातन हम अपने काम कर सकते हैं उस तरीके से कर रहे हैं। फिर भी आपकी बात ठीक है, रिस्क तो है। सर, राजस्थान और भारत सरकार की तरफ से जो गरीबों को सहायता मुहैया कराई जा रही है, उसको ग्रामीणों को कितना प्रतिशत लोगों को फ़ायदा मिल रहा है? देखो, मैं सच कहूँ तो ग्रामीण, सबसे पहले तो मैं सरकार का और प्रशासन का, जिला प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो इस तरीके से काम कर रहे हैं और जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है वो मदद पहुँचा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाके में अभी इसकी दिक्कत है। ग्रामीण इलाके में लोगों को मदद नहीं पहुँच पा रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। शहरों में जितना जल्दी एक्शन और जितनी जल्दी मदद पहुँच रही है, उसके मुकाबले गाँवों में नहीं पहुँच पा रही है। तो मैं जिला प्रशासन से गुजारिश करूंगा, ग्रामीण इलाके में ज़्यादा ध्यान दिया जाए और गरीब लोगों को पहचाना जाए और उन तक मदद पहुंचाई जाए। सर, नहीं, क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसे गांव में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, किसी का जो राशन डीलर के वहाँ नाम नहीं लिखा हो, तो उनको आप क्या सहायता पहुँचा रहे हैं अपनी तरफ से? देखो, मेरी टीम जाती है गाँव में। मेरी 3-4 टीम मैंने अलग अलग लगा रखी है, पूरी लिस्ट बना के लाती है गाँव से। ना हम किसी सरपंच से मिलते हैं, ना हम किसी पंच से मिलते हैं, ना हम अपने किसी कार्यकर्ता से मिलते हैं, ना हमें वोटों का कोई सिस्टम है, ना कोई लालच है। हम उस गांव में जाके बेवाओं की लिस्ट बनाते हैं, हम कौन परेशान है, किस किस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, गांव में अलग अलग जाके पूछते हैं। सपोज करो एक गांव 1000 आदमियों का है, उसमें 40 आदमी, 30 आदमी, 35 आदमी हैं, तो उनकी लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट को वेरीफाई करते हैं। विद मोबाइल नंबर वो लिस्ट मेरे पास आती है और डायरेक्ट जाके मेरी टीम वहाँ पे उनको किट और राशन मुहैया कराती है। ना हम किसी सरपंच के थ्रू जाते हैं, ना हम किसी पंच के थ्रू जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको मदद पहुंचा रहे हैं। सर, जो आपका मदद करने का जो सिलसिला है ये लगातार चल रहा है और अभी भी चल रहा है, तो आप भिवाड़ी या फिर भिवाड़ी से बाहर भी आप लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं? देखो, ये मदद वाली बात है, जहाँ तक मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मदद कर रहा हूँ, ना मेरे पास किसी सरकार का कोई मेरे पास कोई सपोर्ट है या फाइनेंशियल सपोर्ट है। और जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मेरे लोग हैं अलग अलग मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं गाँव में, शहरों में, भाई वहाँ पे मजदूर रहते हैं, उनको इतनी किटों की ज़रूरत है, वहाँ पे उस गांव में ये दिक्कत है, इतने लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ तक सारी मदद जा रही है। तिजारा में मैं लोकल हूँ तो ज़्यादातर मैं सारे गाँव में लोगों को जानता हूँ,
तो यहाँ पे मेरी गाड़ियाँ जा रही हैं। अलवर डिस्ट्रिक्ट में मैं वहाँ पहुँचा रहा हूँ जहाँ मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है। तिजारा में मेरी कोशिश है कि गाँव में जा जाके हर गाँव में पता किया जाए और चेक किया जाए। क्योंकि उतने संसाधन नहीं है, उतनी बड़ी टीम हम एक्टिव नहीं कर सकते, कोरोना संक्रमण की वजह से भी, गाड़ियों के परमिशन की वजह से भी, और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण का जो डर है उसकी वजह से हमने लिमिटेड टीमें बनाई हुई है। तो जहाँ तक पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात है, जहाँ से रिक्वायरमेंट आती है हम राशन भेजते हैं। आज रिक्वायरमेंट आई तो अगले दिन वहाँ राशन भेज देते हैं। सर, जिले में प्रशासन को आप क्या कहना चाहते हैं जो हमारे चैनल और FM के माध्यम से? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल को, और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़े बड़े अधिकारियों को, SP साहब, कलेक्टर साहब, हमारे MLA साहब, उनको बुला के यहाँ सवाल जवाब कराते हैं, लोगों की समस्याएं सुनवाते हैं। और मेरी भी उनसे गुजारिश है कि जिस तरीके से अभी तक उन्होंने काम संभाला है, तो मैं चाहूँगा और 10, 12, 15 दिन का ये परेशानी है लॉकडाउन के चलते हुए, वो गाँव में गहराई से जाएं, अपनी टीम, जिला प्रशासन, तहसीलदार और SDM इनको भेजें, इनके द्वारा गांव में ये चेक कराएं कि वाकई में ज़रूरतमंद कौन है, परेशान कौन है। खाली सरपंचों और पंचों के भरोसे ये लोग ना रहें, खुद भी जाके सर्वे करें। क्योंकि गांव में एक कड़वी सच्चाई ये है, अगर पंचों और सरपंचों के थ्रू आप राशन वितरण करते हो तो एक पार्टीबाजी का डर रहता है, तो कहीं कहीं ऐसी दिक्कत आ जाती है। कुछ सरपंच अपनी पार्टी के लोगों को खाली राशन दिलवा देते हैं, दूसरी पार्टी के लोग रह जाते हैं। तो मैं चाहूँगा प्रशासन से कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस, इससे बचने के लिए और इससे कैसे इनको लोगों को जागरूक करने के लिए और इनको राशन और इनको परेशान लोगों को राशन की किटें मुहैया कराने के लिए जितना प्रशासन गांव में अंदर तक जाएगा उतना लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सर, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, सरपंच भी राशन किट मुहैया करा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिनको वाकई में ज़रूरत है उन तक ये राशन पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा? देखो, मेरी जो अपनी कैलकुलेशन है, मैंने ऐसा महसूस किया कि लगभग 60%, 60 to 70% राशन सही जगह जा रहा है। 30 से 35%, 40% मैं ये कह दूंगा कि राशन गलत जगह भी जा सकता है, मेरा भी जा सकता है, प्रशासन का भी जा सकता है, क्योंकि प्रशासन की भी उतनी गहरी पहुंच नहीं है। मेरी हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो, तो मेरा हो सकता है 20 से 25% ऐसे लोगों को जा रहा हो जहां वो असलियत में उसके हकदार नहीं है। गलती मेरे से भी हो सकती है, क्योंकि मेरे को बताने वाले से भी हो सकती है, लेकिन ये मदद का सिलसिला है। जहाँ तक जितनी पहुँचे, हम चाहेंगे कि बस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे प्रशासन भी और मैं भी। सर, आपने अपने कैरियर की शुरुआत बिल्डर से की है और आज आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं। ऐसे में बिल्डर से लेकर समाज सेवा करने का तक का सफ़र आपका कैसा रहा? देखो, हम बहुत ही मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं और हम बहुत नीचे से उठे हुए लोग हैं। हमारे पिताजी और हमारा बहुत ही ईमानदारी और मेहनत करके हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमने सारी ऑल ओवर इंडिया बिजनेस, अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, स्थापित करने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं तिजारा में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, जो गरीब हैं, परेशान हैं, जागरूकता की कमी है। खास करके जिस समाज से मैं आता हूँ वहाँ पे जागरूकता, अवेयरनेस और पढ़ाई लिखाई, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरियों का अभाव, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके साथ साथ हमें समाज सेवा भी करनी चाहिए। तो मैं अब समाज सेवा में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद कर सकूँ। मैं, मेरी टीम और मेरा परिवार लोगों की मदद में लगे हुए हैं। सभी प्रशासन और आप जैसे भाइयों का सहयोग भी हमारे साथ है। सर, कोरोना की जंग जीतने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? देखो, कोरोना की जंग जीतने के लिए सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है मेरा ये है, मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि सबसे ज़्यादा आप घर में अपना टाइम व्यतीत करें। आप बिल्कुल भी बाहर ना निकलें और जो लोग आपके लोगों से, रिश्तेदारों से मिलना जुलना वो बिल्कुल कम कर दें। किसी के घर खाना खाना, किसी को घर अपने बुलाना, जब तक कोशिश की जाए उसको टाल दिया जाए। ब्याह शादियों का जो काम है उसको टाल दिया जाए। मेरे भाई की शादी थी 2 अप्रैल की, बहुत बड़ा प्रोग्राम मेरी करने की इच्छा थी। पहली बार मैं यहाँ लोगों की नज़रों में आया था तो मैं एक अच्छा प्रोग्राम करना चाह रहा था पूरे अलवर से, डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन मैं 5 आदमी 7 आदमी जाके दुल्हन को ले आए, हम निकाह करके लाए और बिल्कुल हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया, कोई ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं किए। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि या तो प्रोग्रामों को अवॉइड किया जाए या 5 से 10 आदमियों से ज़्यादा कभी भी इकट्ठे ना किए जाएं। दूसरी बात, अगर आपको किसी मजबूरी से, किसी कारणवश आपको बाहर निकलना पड़ा और आपको अपने घर आना पड़ा शाम को, तो अब मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का सेवन करें, चाय का, ग्रीन टी का काढ़ा पिएं,
और अपने आप को सैनिटाइज करें। जो कपड़े आप पहन के गए हैं, पूरे दिन बाहर रहे हैं, उन कपड़ों को फटाफट आप निकाल के साइड में किसी पॉलीथीन में या किसी आप बकेट में बंद करें, और उनको जब तक, और अपने बच्चों से तुरंत जाके ना मिलें जब तक आप अपने आप को भाप लें, क्या कहते हैं, भाप लें गर्म पानी के, और सैनिटाइजेशन करने के बाद और चाय गर्म पानी पीने के बाद संतरे का सेवन करें, और जिनसे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है अपना, तो उसका सेवन करने के बाद ही अपने बच्चों से मिले। और कोशिश करें कि 12 घंटा बाहर रहें तो अपने आप को 12 घंटा घर में एक ब्रेक दे के तभी बाहर निकले, वरना ना निकले। सर, जिले में अफवाहों का बाजार गर्म है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखो, ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और बहुत परेशानी वाला मसला है। जिस तरीके से लोगों को अफवाहों के द्वारा भयभीत किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लोगों के अंदर एक रोष पैदा किया जा रहा है, वो बहुत दुखदाई है। प्रशासन से और ज़िला से मेरी गुजारिश है कि वो लोग इस चीज़ों पे ध्यान दें, और अगर कोई गलत अफवाह फैला रहा है किसी एक कम्युनिटी पे या किसी एक पर्टिकुलर लोगों पे, कोई खास करके टारगेट कर रहा है और गलत कह रहा है, तो क्योंकि ये बीमारी है, ये किसी को देख के नहीं आती, किसी समाज को, किसी वर्ग को, ये किसी को भी लग सकती है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी चपेट में है। तो सभी प्रशासन से मेरी गुजारिश है, ऐसे असामाजिक तत्वों को समझाएं, पाबंद करें, उनको रोके और उनको इस तरीके की अफवाह ना फैलाने दे। और क्योंकि हमारा तिजारा और अलवर डिस्ट्रिक्ट, भले ही अलवर डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा बदनाम हुआ है इन सब चीज़ों को लेके कुछ कारणों से, लेकिन फिर भी मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, और पूरे और अलग जगह के माहौल को देखते हुए हमारा तिजारा और अलवर डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छा भाईचारा है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रहते हैं। ये इस तरीके का सौहार्द और भाईचारा बना रहे, इसी तरीके से मैं प्रशासन से चाहूँगा कि आप मुस्तैद रहें और इस तरीके के लोगों पे कार्रवाई करें, इनको खुला ना छोड़े जो ये लोग यहाँ पे इस तरीके की अफवाह फैला सकें। सर, खास करके आप न्यू कम्युनिटी से आते हैं और आप ग्राउंड जीरो पर समाज सेवा का काम कर रहे हैं, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? देखो, सबसे पहले तो मुझे इस बात को कबूल करने में कतई कोई हिचकी नहीं है, कतई कोई परेशानी नहीं है कि मैं ऐसे समाज से आता हूँ जहाँ पे बहुत जागरूकता की कमी है। लोग किसी भी चीज़, इस खास करके कोरोना संक्रमण को बहुत कम सीरियस ले रहे हैं। मैं और मेरी टीम लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को संदेश भेजे, आपने देखे होंगे मेरे एक जो संदेश है, मैसेज के 40 हजार व्यू लोगों के आए हैं, 400 350 शेयर्स लोगों ने किए हैं। तो बहुत अच्छे तरीके के लोगों पे इन पे इसका फ़र्क पड़ा है। और मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा कि आप मस्जिदों में नमाज ना पढ़ें, अपने घर में ही इबादत करें। रमज़ान का महीना आ रहा है, जो सरकार की गाइडलाइन आए उन गाइडलाइन को फॉलो करें, और किसी भी प्रकार के प्रशासन का और जिला प्रशासन या तहसील का प्रशासन का जो भी आप कोई टेस्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को ना छुपाएं और जागरूक होकर उनको आगे से आगे उनका सहयोग करें, क्योंकि वो आपकी और हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। और मैंने इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रशासन के लिए, मेरा एक होटल है यहाँ पे भिवाड़ी में, वो होटल भी मैंने उनको आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटर के रूप में दे दिया है, जो काफ़ी अच्छा 40-50 बेड की वहाँ पे वो है और काफ़ी जगह भी खाली है। बाकी मैंने अपनी गाड़ियाँ भी दे रखी हैं प्रशासन को, जो राशन बांटने का काम कर रही है। मैं खुद मेरी गाड़ियाँ परमिशन लेके लगी हुई हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट और तिजारा में, जितनी मेरे से हो रही है मैं लगा हुआ हूँ। और बाकी अपने समाज से भी गुजारिश करूँगा, जागरूक बने, समझदार बने और भाईचारा कायम रखें और एक दूसरे के सहयोग करें, जितनी गरीबों की मदद हो उनकी मदद करें। सर, लास्ट सवाल मेरा यह है कि कोरोना से हटकर तो आप तिजारा विधानसभा क्षेत्र को किस तरीके से देखते हैं कि क्या कमी है, क्या होना चाहिए तिजारा में? देखो, तिजारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है खास करके ग्रामीणों के लिए। यहाँ पे रोजगार के ज़्यादा संसाधन हैं बजाय और तहसीलों के। तो मैं सबसे पहले तो सरकार से और प्रशासन से और अधिकारियों से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे शिक्षा के संस्थान बहुत अच्छे तरीके से लोगों को उपलब्ध कराए जाएं, बनाए जाएं, क्योंकि यहाँ शिक्षा की कमी है। खास करके जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज के लोगों के पास शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके कारण उनको एम्प्लॉयमेंट और नौकरियाँ नहीं मिल पाती है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको मिलने के आसार हैं,
लेकिन उनको नहीं मिल पाती है, उनकी पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से। तो मैं तिजारा को देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे अच्छे कॉलेज और अच्छे संसाधन आए, शिक्षा संस्थान आए, जो यहाँ लोग पढ़ें और पढ़ के इन इंडस्ट्रीज़ और इन उद्योगों का फ़ायदा उठाएं, इनमें काम करें और अपने आप को मजबूत बनाएं, पूरे तिजारा को मजबूत बनाएं। जो राजस्थान में तिजारा अच्छे तरीके से तिजारा के लोग मजबूत बने, समझदार बने और पैसे की लिहाज से मजबूत बने और एक दूसरे की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई जी, जो आपने जानकारी दी वो काफ़ी अहम है, लोग इनको फॉलो भी करेंगे, खास करके मेव कम्युनिटी के लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।